Hello students, this is your educator हर्षित कामरा और आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। कौन से चैप्टर से? चैप्टर का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहां पे a होता है क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट, b होता है लीनियर टर्म का कोफिशिएंट और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो मुझे a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए, ठीक है। सर कितने तरीके के रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, जिसे हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा पहला नेचर शो करते हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है? जैसे अल्फा भी -5 आ गया, बीटा भी -5 आ गया, अल्फा -2/7 आ गया, बीटा भी -2/7 आ गया, अल्फा √2 आ गया, बीटा भी √2 आ गया। तो ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हैं और इक्वल भी हैं। दैट इज फर्स्ट केस, ठीक है। अब अल्फा और बीटा दूसरा नेचर कौन सा शो करते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मगर इसका मतलब ये है कि दोनों रियल नंबर्स तो होंगे, हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम ना हो। एक -3 है, एक 5 हो जाए, एक -√2 है, एक +√2 हो जाए, एक -5/7 है, एक 2 हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है मगर रियल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। द लास्ट केस इज अल्फा एंड बीटा रियल ही नहीं है, इट मींस दे आर इमेजिनरी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो आपको उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी इन द सेंस क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? वैल्यू एग्जिस्ट करती है, रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस स्टेप को समझने के लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज x इज -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2। ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। और जो सारा खेल है इस वैल्यू का, इस नेचर का, किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है बेटा आपकी इस रूट की वैल्यू पे, यानी b² -4ac पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया मेरे बच्चों? b² -4ac। सर ऐसा क्यों? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो रूट नॉन रियल बन जाता है, ये कब होता है? जब रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ जाए? नेगेटिव आ जाए। यहां रूट में कौन सी वैल्यू है? b² -4ac। अगर आपने b² -4ac निकाला और उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, यानी वो कैसा नेचर शो करेगा? रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या फॉर्मूला है? b² -4ac किससे बड़ा आना चाहिए? 0 से, सॉरी किसकी इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा? रियल एंड इक्वल बनेगा, ठीक है। सर अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई मगर एक पॉजिटिव नंबर आ गई, तो बेटा आपने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल वैल्यूज तो आएंगी मगर सेम नहीं आएंगी। तो अगर मुझे रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए जाना है तो मुझे कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा? b² -4ac को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। 0 से बड़ा होना पड़ेगा मतलब उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड द लास्ट केस इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉन रियल रूट्स कब मिलेंगे बेटा? जब रूट में कैसी वैल्यू आ जाए? नेगेटिव, यानी b² -4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 से छोटी आनी चाहिए, यानी नेगेटिव साइड में आना चाहिए। तो आपका जो थर्ड केस है बच्चों, जिसके अंदर आपको नॉन रियल रूट्स मिलेंगे, उसकी वैल्यू 0 से क्या होगी? छोटी होगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल नेचर ऑफ रूट्स। 3 नेचर, एक फॉर्मूला, 3 कंडीशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।